हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 29 नवंबर को द्वितीय सावधिक परीक्षा यानी सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर क्लास 11 सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024, द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, विषय कोड 321 रहेगा। हिस्ट्री का आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा और समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मानव कहा जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर होमो इरेक्टस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा, यहाँ पर कानून संहिता। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लाक्षर लिपि किस सभ्यता की देन है? तो राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा, यहाँ पर मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेडी ऑफ वर्का की मूर्ति किससे निर्मित है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा, सोना। 5 नंबर क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे? तो राइट आंसर 5 का डी हो जाएगा, चीन के। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायोगिक परीक्षा की प्रथा किस सभ्यता में शुरू हुई? तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 पूछा गया है, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर बेबीलोनिया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, रस्तु कौन थे? रस्तु कौन थे? तो दार्शनिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था? बताना है कि जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सीजर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, यहाँ पर प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, द रिपब्लिक। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया? चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन सी हुआंग ने। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा, चंगेज खान। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, कुरिलताई क्या था? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोल सरदारों की एक सभा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यहाँ पर सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया? तो राइट आंसर 14 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? 14 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर गुरेगेन अर्थात शाही दामाद किसकी उपाधि थी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुबलई खान। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मार्को पोलो चीन में किसके दरबार में गया था? तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर कुबलई खान। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेरोडोटस कौन थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो जाएगा, इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, असीरिया के साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? असीरिया के साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, भूकंप। 19 नंबर क्वेश्चन है, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा, पोप। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्लेडिएटर कौन थे? तो राइट आंसर 20 का ये हो जाएगा, यहाँ पर दास पहलवान। क्वेश्चन नंबर 21 है, शारलेमेन का संबंध किस देश से था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का डी हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा था? तो राइट आंसर 22 का ए हो जाएगा, चासर। क्वेश्चन नंबर
23 पूछा गया है यहाँ पर 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 24 है गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? तो राइट आंसर ये हो जाएगा इंग्लैंड हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ये हो जाएगा भूमि। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर पियर्स प्लाउ मैन के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का बी हो जाएगा चासर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सैलिसबरी कैथीड्रल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का ए हो जाएगा इंग्लैंड स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो 28 का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दांते। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिशापों और बद्रियों का संबंध किस वर्ग से था? तो राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि प्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर 30 नंबर का बी हो जाएगा भूमि का टुकड़ा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा, 5 प्रश्न छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। उसके बाद यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा गया है कि चार्ल्स डार्विन कौन थे, उनकी पुस्तक का क्या नाम है। 2 नंबर क्वेश्चन है कार्बन 14 प्रतीक क्या है, उसके बाद है कि रोम के व्यापार की 2 विशेषताएं लिखे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि यास क्या था, इसके 2 महत्वों को लिखे। उसके बाद है कि चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों और कब हुआ। उसके बाद है कि सामंतवाद की 2 विशेषताएं लिखे। उसके बाद 8 है कि फ्रायर कौन थे। उसके बाद है यहाँ पर 9 नंबर होमेज प्रथा क्या थी। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है चर्च की आय का मूल स्रोत क्या था। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डाले। उसके बाद है कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करें। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कुबलई खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। उसके बाद है कि सामंतवाद के पतन के कारणों का विश्लेषण करें। 15 तक क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर। संचार डार्विन के शोध का केंद्र बिंदु था। इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक जीव जाति का उद्भव ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हिंदी में प्रजातियों की उत्पत्ति समान पाठकों पर केंद्रित थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है कार्बन 14 पद्धति या रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की एक वैज्ञानिक तकनीक है। इस तकनीक में कार्बन 14 नाम के रेडियोधर्मी आइसोटोप के क्षय का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है रोमन व्यापार और परिवहन के विस्तार के साथ मुद्रा और वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित हुई। रोमन आयात में अफ्रीका से हाथी दांत और स्पेन और ब्रिटेन से धातुएं शामिल थी। सुरक्षा के लिए भूमि पर स्थापित रोमन व्यापार मार्गों के साथ सेना भी थी। तो 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है स्टेपी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशियाई यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए
उनके पड़ोसी चीन वासियों के पास जाना पड़ा था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 5 नंबर का आंसर है यहाँ पर, यास चंगेज खान का कानूनी कोड था। इसका इस्तेमाल मंगोलों ने अपने लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं और अधिकारों को तय करने के लिए किया था। यास के 2 प्रमुख महत्व ये रहा। यास का मकसद था कि लोग चंगेज खान की आज्ञा का पालन करें। यास ने मंगोल सांस्कृतिक और जीवन शैली मानदंडों को भी तय किया। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 से 5 तक आंसर हम दिखा दिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था 11 से 15 तक, जिनमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखना है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किलाकर लिपि या क्यूनिफॉर्म लिपि के रूप में हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है हम बताएंगे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। तो यहाँ इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखना है यहाँ पर, कुबलाई खान की उपलब्धियाँ क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुबलाई खान युआन मंगोल राजवंश 1206-1368 के 5वें सम्राट शासनकाल 1260 से 94 थे। उन्होंने 1279 में चीन पर विजय प्राप्त की और पूरे चीन के पहले यूनान शासक बन गए। वे दोहरे सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत के विकास के लिए आंशिक रूप से जिम्मेवार थे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। हम 3 प्रश्न का आंसर दिखा दिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, और 5 प्रश्न का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो 5 प्रश्न का आंसर हम दिखा दिए। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको 1 बार या 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना है ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है और फिर आपको क्लास 11th के सेक्शन में आना है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th का सेक्शन है और यहाँ पर देखिए क्लास 11th हिस्ट्री ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेकेंड टर्मिनल एग्जाम 2024 अभी यहाँ पर अपडेट किया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं क्लास 11th हिस्ट्री ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेकेंड टर्मिनल एग्जाम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो ये सभी पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के लिए लिखा गया है। और पढ़ने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो लगाया गया है। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका 1 से लेकर और 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो जैसे 1 नंबर का C, 2 नंबर का A, 3 नंबर का C, इस तरह से 1 से लेकर यहाँ पर 30 तक अपडेट किया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लिक हियर है, इस पर आपको क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।